हिंद महासागर की लहरों से सरहद की हिफाजत की जब बात आती है तो भारत की ब्लू आर्मी का जिक्र जरूर होता है। वैसे तो भारत की इस ब्लू आर्मी का कोई तोड़ नहीं, लेकिन इस ब्लू आर्मी के हाथ आज वो नया सिकंदर लगा जो इसे समंदर में अजेय बना देता है। हम बात कर रहे हैं देश को मिले P-17A कैटेगरी के आखिरी युद्धपोत महेंद्रगिरी की। इसे आधिकारिक रूप से आज सेना में कमीशन कर लिया गया है। इससे जुड़ी खबर क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं। INS महेंद्रगिरी नौसेना में शामिल हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इसकी कमीशनिंग की गई। P-17A कैटेगरी का छठा युद्धपोत है INS महेंद्रगिरी। पर्वतमाला के नाम पर युद्धपोत का नाम रखा गया है। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट वॉरशिप से नेवी की ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई, यानी कि ये जो बोट है ये INS महेंद्रगिरी जो नौसेना में शामिल हुआ, ये स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट वॉरशिप है और इससे नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई। महेंद्रगिरी पर्वतमाला का नाम शक्ति, मजबूती और अटल संकल्प का प्रतीक माना जाता है। इसे बनाने में 75% से ज्यादा स्वदेशी उपकरण और तकनीक का इस्तेमाल किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड में INS महेंद्रगिरी को नौसेना में कमीशन किया। यह स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट मॉडर्न हथियारों से लैस है जो सतह, हवा और पानी से दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। भारत की समुद्री ताकत में इजाफा करता हुआ INS महेंद्रगिरी जो कि आज भारतीय सेना को सौंप दिया गया है। INS महेंद्रगिरी की कमीशनिंग पर रक्षा मंत्री ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक साथ 3 मोर्चों पर जवाब दे सकता है महेंद्रगिरी। समंदर में हफ्तों तक देश की रक्षा करने में यह सक्षम है। नीलगिरी क्लास का यह फ्रिगेट महेंद्रगिरी है, यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा। हमारे प्रोजेक्ट 17A का ही एक पार्ट है जिसे नीलगिरी क्लास अब फ्रिगेट्स भी कहते हैं। और आज जिस महेंद्रगिरी को हम यहां पर कमीशन कर रहे हैं वह मझगांव डाक लिमिटेड में बने चारों P-17A जहाजों में अंतिम यह वारशिप है। यानी यह शिप MDL की श्रृंखला का एक समापन रत्न है। P-17A सीरीज का पहला जहाज INS नीलगिरी जनवरी 2025 में स्वयं हमारे प्रधानमंत्री द्वारा कमीशनिंग किया गया था। फिर अगस्त 2025 में INS उदयगिरी, INS हिमगिरी दोनों एक साथ कमीशन हुए थे। और फिर इसी वर्ष अप्रैल 2026 में यही विशाखापट्टनम में INS तारागिरी की कमीशनिंग हुई। अभी कुछ ही सप्ताह पहले जून में कोलकाता में INS धुनागिरी को प्रधानमंत्री जी ने ट्राई कमीशनिंग के अवसर पर राष्ट्र को समर्पित किया। INS महेंद्रगिरी लगभग 6,670 टन के डीप डिस्प्लेसमेंट वाला एक विशाल जहाज है जो 28 नॉट्स तक की तेज गति से चल सकता है। और यह मल्टी मिशन फ्रिगेट है, यानी यह एक ही समय में हवा में आने वाले खतरे, सतह पर मौजूद शत्रु और पानी के नीचे छिपे हुए सबमरीन्स तीनों के विरुद्ध यह इफेक्टिव साबित होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह एक ब्लू वाटर शिप है, यानी यह केवल तट के पास ही नहीं बल्कि दूर और गहरे महासागरों में हफ्ते तक भारत की समुद्री हितों की रक्षा कर सकता है। बड़ी बात यह कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS महेंद्रगिरी की कमीशनिंग के दौरान देश की स्वदेशी ताकत की तस्वीर को भी देश की जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि आज आंध्र प्रदेश हवा, पानी, जमीन और बिना पायलट वाले क्षेत्र हर जगह भारतीय की रक्षा क्षमताओं में योगदान है। भारत का हर जगह योगदान है। आसमान में AMCA, समुद्र की गहराइयों में BDL के नेवल सिस्टम और बिना पायलट वाले क्षेत्र में कुरनूल के ड्रोन्स हमारे देश की ताकत बनने वाले हैं। ऐतिहासिक क्षण को साकार करने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS महेंद्रगिरी की कमीशनिंग के दौरान कई बड़ी बातें कही हैं और ये जो बड़ी बातें कही गई हैं वो हमने आपको बताया, लेकिन साथ ही साथ आपको ग्राफिक्स के जरिए भारतीय नौसेना के इस नए सिकंदर की ताकत और खूबियों के बारे में बता देते हैं।
आईएनएस महेंद्रगिरी भारतीय नौसेना का स्टिल्थ फ्रिगेट युद्धपोत है। स्टिल्थ फ्रिगेट युद्धपोत क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने प्रोजेक्ट 17A के तहत विकसित किया है। आईएनएस महेंद्रगिरी महज एक युद्धपोत नहीं है, बल्कि समंदर में तैरता हुआ एक अभेद्य किला है। यह युद्धपोत एक साथ 3 मोर्चे यानी कि हवा, पानी और सतह पर दुश्मन को धराशायी करने में सक्षम है। इसको सबसे घातक बनाने वाली इसकी तेज सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस यह युद्धपोत लंबी दूरी तक दुश्मन के जहाजों को टारगेट कर सकता है। बराक 8 और MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम से इसे लैस किया गया है। ये दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टम आईएनएस महेंद्रगिरी को आसमानी खतरे यानी कि ड्रोन और मिसाइल हमलों को हवा में ही तबाह करने की ताकत देता है। आईएनएस महेंद्रगिरी में आधुनिक टॉर्पीडो लॉन्चर और RBU 6000 रॉकेट लॉन्चर लगा हुआ है। टॉर्पीडो लॉन्चर और RBU 6000 रॉकेट लॉन्चर के साथ एडवांस सोनार सूट भी इसमें लगाया गया है। इन तीनों की ताकत से यह वॉरशिप पानी में छिपे दुश्मन की सबमरीन को ध्वस्त कर सकता है। मतलब ये खोजी युद्धपोत आप कह सकते हैं इसे। आईएनएस महेंद्रगिरी की लो ऑब्जर्वेबिलिटी इसे सबसे ज्यादा खास बनाती है। लो ऑब्जर्वेबिलिटी खासियत के चलते इसका रडार क्रॉस सेक्शन बेहद कम है, जो दुश्मन की रडार के पकड़ में नहीं आता है। यही वजह है कि आईएनएस महेंद्रगिरी दुश्मन की नजरों से बचकर हमला करने में भी सक्षम है। आईएनएस महेंद्रगिरी में शक्तिशाली डीजल इंजन के साथ ही गैस टरबाइन का कॉम्बिनेशन होता है, जो इसे लंबे वक्त तक ऑपरेशन में रहने के लिए सक्षम बनाता है। आईएनएस महेंद्रगिरी हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में निगरानी करने के लिए तैनात किया गया है, जिस पर ध्रुव या फिर सी किंग जैसे 2 भारी हेलीकॉप्टर्स भी तैनात रहेंगे। पुट्टापार्थी में हमने एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका के कोर इंटीग्रेशन एंड फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की आधारशिला रखी। एमका भारत का अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसके पास पलक झपटे ही शत्रु का विनाश कर देने की पूरी क्षमता होगी। यहीं विशाखापट्टनम के पास अनाकापल्ली डिस्ट्रिक्ट में भारत डायनामिक्स लिमिटेड के एक नए नेवल सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की भी हमने नींव रखी, जहां ऑटोनमस अंडर वाटर व्हीकल्स बनेंगे, टॉर्पीडोज बनेंगे, अंडर वाटर काउंटर मेजर सिस्टम बनेंगे। यानी वे वेपन सिस्टम जो कभी हम विदेशों से इंपोर्ट करते थे, अब हमारे अपने वायुयक के पास बनेंगे। कुर्नूल में 8 ड्रोन कंपनीज के एक कंसोर्शियम द्वारा एक ड्रोन सिटी की स्थापना की भी बात की थी। जैसे हम लोग सूरत को डायमंड सिटी कहते हैं, बेंगलुरु को देश की सिलिकॉन वैली कहते हैं, वैसे ही एक दिन मैं मानता हूं कि यह क्षेत्र देश का ड्रोन हब के रूप में जाना जाएगा। 17A कैटेगरी के आखिरी युद्धपोत महेंद्रगिरी की इसे आधिकारिक रूप से आज सेना में कमीशन कर लिया गया है। इससे जुड़ी खबर क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं। आईएनएस महेंद्रगिरी नौसेना में शामिल हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इसकी कमीशनिंग की गई। P-17A कैटेगरी का 6ठा युद्धपोत है आईएनएस महेंद्रगिरी। पर्वतमाला के नाम पर युद्धपोत का नाम रखा गया है। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट वॉरशिप से नेवी की ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई, यानी कि ये जो बोट है ये आईएनएस महेंद्रगिरी जो नौसेना में शामिल हुआ, ये स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट वॉरशिप है और इससे नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई। महेंद्रगिरी पर्वतमाला का नाम शक्ति, मजबूती और अटल संकल्प का प्रतीक माना जाता है। इसे बनाने में 75% से ज्यादा स्वदेशी उपकरण और तकनीक का इस्तेमाल किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड में आईएनएस महेंद्रगिरी को नौसेना में कमीशन किया। यह स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट मॉडर्न हथियारों से लैस है, जो सतह, हवा और पानी से दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। भारत की समुद्री ताकत में इजाफा करता हुआ आईएनएस महेंद्रगिरी, जो कि आज भारतीय सेना को सौंप दिया गया है। आईएनएस महेंद्रगिरी की कमीशनिंग पर रक्षा मंत्री ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक साथ 3 मोर्चों पर जवाब दे सकता है महेंद्रगिरी। समंदर में हफ्तों तक देश की रक्षा करने में यह सक्षम है। नीलगिरी क्लास का यह फ्रिगेट महेंद्रगिरी है, यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा। हमारे प्रोजेक्ट 17A का ही एक पार्ट है।
जिसे नीलगिरी क्लास ऑफ फ्रिगेट्स भी कहते हैं। और आज जिस महेंद्रगिरी को हम यहां पर कमीशन कर रहे हैं वह मझगांव डॉक लिमिटेड में बने चारों P-17A जहाजों में अंतिम यह वारशिप है। यानी यह शिप MDL की श्रृंखला का एक समापन रत्न है। P-17A सीरीज का पहला जहाज INS नीलगिरी जनवरी 2025 में स्वयं हमारे प्रधानमंत्री द्वारा कमीशनिंग किया गया था। फिर अगस्त 2025 में INS उदयगिरी, INS हिमगिरी दोनों एक साथ कमीशन हुए थे। और फिर इसी वर्ष अप्रैल 2026 में यही विशाखापट्टनम में INS तारागिरी की कमीशनिंग हुई। अभी कुछ ही सप्ताह पहले जून में कोलकाता में INS दूनागिरी को प्रधानमंत्री जी ने ट्राई कमीशनिंग के अवसर पर राष्ट्र को समर्पित किया। INS महेंद्रगिरी लगभग 6,670 टन के डीप डिस्प्लेसमेंट वाला एक विशाल जहाज है जो 28 नॉट्स तक की तेज गति से चल सकता है। और यह मल्टी मिशन फ्रिगेट है, यानी यह एक ही समय में हवा में आने वाले खतरे, सतह पर मौजूद शत्रु और पानी के नीचे छिपे हुए सबमरीन्स तीनों के विरुद्ध यह इफेक्टिव साबित होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह एक ब्लू वाटर शिप है, यानी यह केवल तट के पास ही नहीं बल्कि दूर और गहरे महासागरों में हफ्ते तक भारत की समुद्री हितों की रक्षा कर सकता है। बड़ी बात यह कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS महेंद्रगिरी की कमीशनिंग के दौरान देश की स्वदेशी ताकत की तस्वीर को भी देश की जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि आज आंध्र प्रदेश हवा, पानी, जमीन और बिना पायलट वाले क्षेत्र हर जगह भारतीय की रक्षा क्षमताओं में योगदान है। भारत का हर जगह योगदान है। आसमान में AMCA, समुद्र की गहराइयों में BDL के नेवल सिस्टम और बिना पायलट वाले क्षेत्र में कुरनूल के ड्रोन्स हमारे देश की ताकत बनने वाले हैं। ऐतिहासिक क्षण को साकार करने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS महेंद्रगिरी की कमीशनिंग के दौरान कई बड़ी बातें कही हैं और ये जो बड़ी बातें कही गई हैं वो हमने आपको बताया, लेकिन साथ ही साथ आपको ग्राफिक्स के जरिए भारतीय नौसेना के इस नए सिकंदर की ताकत और खूबियों के बारे में बता देते हैं। INS महेंद्रगिरी भारतीय नौसेना का स्टिल्थ फ्रिगेट युद्धपोत है। स्टिल्थ फ्रिगेट युद्धपोत क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने प्रोजेक्ट 17A के तहत विकसित किया है। INS महेंद्रगिरी महज एक युद्धपोत नहीं है बल्कि समंदर में तैरता हुआ एक अभेद्य किला है। यह युद्धपोत एक साथ 3 मोर्चे यानी कि हवा, पानी और सतह पर दुश्मन को धराशायी करने में सक्षम है। इसको सबसे घातक बनाने वाली इसकी तेज सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस यह युद्धपोत लंबी दूरी तक दुश्मन के जहाजों को टारगेट कर सकता है। बराक 8 और MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम से इसे लैस किया गया है। ये दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टम INS महेंद्रगिरी को आसमानी खतरे यानी कि ड्रोन और मिसाइल हमलों को हवा में ही तबाह करने की ताकत देता है। INS महेंद्रगिरी में आधुनिक टॉर्पीडो लॉन्चर और RBU 6000 रॉकेट लॉन्चर लगा हुआ है। टॉर्पीडो लॉन्चर और RBU 6000 रॉकेट लॉन्चर के साथ एडवांस सोनार सूट भी इसमें लगाया गया है। इन तीनों की ताकत से यह वॉरशिप पानी में छिपे दुश्मन की सबमरीन को ध्वस्त कर सकता है। मतलब ये खोजी युद्धपोत आप कह सकते हैं इसे। INS महेंद्रगिरी की लो ऑब्जर्वेबिलिटी इसे सबसे ज्यादा खास बनाती है। लो ऑब्जर्वेबिलिटी खासियत के चलते इसका रडार क्रॉस सेक्शन बेहद कम है जो दुश्मन की रडार के पकड़ में नहीं आता है। यही वजह है कि INS महेंद्रगिरी दुश्मन की नजरों से बचकर हमला करने में भी सक्षम है। INS महेंद्रगिरी में शक्तिशाली डीजल इंजन के साथ ही गैस टरबाइन का कॉम्बिनेशन होता है जो इसे लंबे वक्त तक ऑपरेशन में रहने के लिए सक्षम बनाता है। INS महेंद्रगिरी हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में निगरानी करने के लिए तैनात किया गया है, जिस पर ध्रुव या फिर सी किंग जैसे 2 भारी हेलीकॉप्टर्स भी तैनात रहेंगे। पुट्टापार्थी में हमने एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका के कोर इंटीग्रेशन एंड फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की आधारशिला रखी। एमका भारत का अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसके पास पलक झपटे ही
शत्रु का विनाश कर देने की पूरी क्षमता होगी। यही विशाखापट्टनम के पास अनाकापल्ली डिस्ट्रिक्ट में भारत डायनामिक्स लिमिटेड के एक नए नेवल सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की भी हमने नींव रखी, जहां ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स बनेंगे, टॉर्पीडोज बनेंगे, अंडर वाटर काउंटर मेजर सिस्टम बनेंगे, यानी वे वेपन सिस्टम जो कभी हम विदेशों से इंपोर्ट करते थे अब हमारे अपने वायुजक के पास बनेंगे। कुरनूल में 8 ड्रोन कंपनीज के एक कंसोर्शियम द्वारा एक ड्रोन सिटी की स्थापना की भी बात की थी। जैसे हम लोग सूरत को डायमंड सिटी कहते हैं, बेंगलुरु को देश की सिलिकॉन वैली कहते हैं, वैसे ही एक दिन मैं मानता हूं कि यह क्षेत्र देश का ड्रोन हब के रूप में जाना जाएगा।